आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर एनालिसिस पेपर का स्वार्च प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्वार्च प्रमेय से रिलेटेड फलन एफ एक्स कॉमा वाई जो कि है हमारा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस कंडीशन में है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जब एक्स कॉमा वाई की वैल्यू जीरो है तो उस कंडीशन पे हमारी फलन की वैल्यू जीरो है। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है के लिए स्वार्च प्रमेय का सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको स्वार्च प्रमेय का सत्यापन करना है, हमको बताना है कि स्वार्च प्रमेय यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखे यहाँ पे दिया गया फलन, जो हमारा फलन दिया है फर्स्ट फलन की वैल्यू है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन पे है और इक्वल टू जीरो की कंडीशन पे जो फलन की वैल्यू है जीरो। ओके, तो हम यहाँ पे स्वार्च प्रमेय को सेटिस्फाई कराएंगे और स्वार्च प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या होता है कि एफ एक्स एफ वाई जितने भी फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं सभी एग्जिस्ट करने चाहिए, और जो एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, ठीक है, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सतत होने चाहिए। अगर ऐसा होता है देन क्या होना चाहिए, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स, तब हमारा स्वार्च प्रमेय सेटिस्फाई होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वन बाई वन डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमको इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारा एफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एफ एक्स वाई क्या दिया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे तो एफ एक्स का मतलब होगा यहाँ पे वन टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ पे बाई डिवाइड रूल लगेगा क्योंकि अंश में भी एक्स है और हर में भी है। ओके, तो हम क्या लिखे डिवाइड रूल के अकॉर्डिंग, हर सेम अंश का औकलन माइनस अंश सेम हर का औकलन अपॉन में हर का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हर जो था आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको हम सेम लिखे हैं इनटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का हम एक्स के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 का होगा 4x क्यूब और वाई तो जीरो हो जाएगा, माइनस इसको हम सेम लिखे हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे आंशिक अवकलन 2x होगा, वाई स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2x होगा अपॉन में हर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर हम देखें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है फिर माइनस करके यहाँ पे सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। ओके, तो हम दोनों के अपॉन में जो डिनोमिनेटर है जाएगा, तो पहले के अपॉन में जाएगा तो यहाँ पे x की पावर एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, एक बार कट जाएगा तो क्या बचेगा ओनली 4x क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड के डिनोमिनेटर में रखेंगे तो देखो यहाँ पे 2x है, 2x को हम लोग सामने रख दिए, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारी निकली एफ एक्स की वैल्यू। अब हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे उसका, तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल सेम होगा, सेम क्या लिखेंगे, हर सेम हर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंश का अवकलन अंश था हमारा एक्स की पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 और इसका y के सापेक्ष अवकलन किए, माइनस अंश सेम हर का अवकलन अपॉन में हर का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन क्या होगा 4y क्यूब, तो 4y क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 सेम लिखे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखे हैं यहाँ पे अवकलन करके 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन इसको हम सेपरेट करेंगे, फर्स्ट के अपॉन में भी पूरा जाएगा, सेकेंड के अपॉन में भी पूरा जाएगा। फर्स्ट के अपॉन में जब पूरा जाएगा तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर स्क्वायर पावर है, एक बार कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 4y क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 2y और x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये तो हमारा वैल्यू निकल गया। अब हम 0 0 पर पॉइंट 0 0 पर एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे और एफ वाई, तो आप 0 0 पर निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे भी रख के निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी x की पोजीशन पे 0 y की पोजीशन पे 0 रख दो तो एफ एक्स 0 0 की वैल्यू मिल जाएगी, और y के लिए यहाँ पर आप रखेंगे x की जगह में 0 y की जगह में 0, देखो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लोग रखेंगे x की जगह में 0 y की जगह में 0 तो ये पूरी वैल्यू 0 मिल जा रही है, यहाँ पे भी रखेंगे x की जगह में 0 y की जगह में 0 तो पूरी वैल्यू 0 मिल जाएगी, इसलिए हम लोग एक बार इसको सॉल्व करनी है फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे एफ एक्स 0,0 और हम जानते हैं कि एफ एक्स ए कॉमा बी की वैल्यू होती है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन में एच, तो a की वैल्यू भी 0 हमारी, b की वैल्यू भी 0, तो हम लोग लिखे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f 0 कॉमा 0 अपॉन में h,
तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे एच कॉमा जीरो है और एफ एक्स वाई की वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये वाली है। यहाँ पे एस की जगह में हम लोग एच रखेंगे, वाई की जगह में जीरो, तो एस की जगह में एच रखेंगे तो देखो यहाँ पे एच की पावर 4 मिलेगा प्लस जीरो अपॉन में एच का स्क्वायर अपॉन में सॉरी प्लस जीरो, तो यहाँ पे हम लोग रख दिए माइनस एफ जीरो जीरो, और एफ जीरो जीरो की वैल्यू आपको जीरो ही दी है तो हम लोग डायरेक्ट जीरो लिखा अपॉन में एच। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे h की पावर 4 अपॉन में एच स्क्वायर था और h भी इसी के साथ चला जाएगा तो h की पावर 4 अपॉन में एच स्क्वायर इंटू एच, तो यहाँ पे मिला लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h, क्योंकि h क्यूब ये कट गया है तो एक बार h बचेगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा h जब जीरो रखेंगे तो जीरो। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे s की पोजीशन पे जीरो, y की पोजीशन पे जीरो रख दो तो एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो की वैल्यू मिल जाएगी जो कि जीरो ही होगी। सिमिलरली अगर एफ वाई के लिए देखें तो फॉर्मूला के थ्रू आप निकालो या फिर यहाँ पे एफ एक्स वाई की वैल्यू है, यहाँ पे एस की पोजीशन पे जीरो, वाई की पोजीशन पे जीरो रखो, या फिर फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे तो अगेन वही लिमिट के टेंडिंग टू जीरो होगा एफ ए कॉमा बी प्लस के होगा, तो ए की वैल्यू भी जीरो, बी की वैल्यू भी जीरो, तो जीरो कॉमा जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो कॉमा जीरो अपॉन में के। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन जीरो कॉमा के है तो यहाँ पे s की जगह में जीरो, y की जगह में k रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी माइनस जीरो अपॉन में k। सिंप्लीफाई करेंगे अगेन तो यहाँ पे k की पावर 4 अपॉन में k स्क्वायर इंटू k हो जाएगा इक्वल टू लिमिट k टेंडिंग टू जीरो k जो कि जीरो मिल जाएगी। तो यहाँ पे सभी हम वैल्यू निकाली, एफ एक्स की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे एफ एक्स वाई की और एफ वाई एस की वैल्यू जीरो जीरो पर। तो हम यहाँ पे एफ एक्स वाई की वैल्यू पहले निकालते हैं जीरो जीरो पर। तो यहाँ पे हम चलते हैं एफ एक्स वाई जीरो कॉमा जीरो के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग मतलब y का आपको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करना है तो क्या होगा लिमिट h, और x के रेस्पेक्ट में जब भी आकलन करते हैं तो h टेंडिंग टू जीरो लेके चलते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे y के सापेक्ष पहले हो चुका है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एफ वाई ए प्लस एच, ए की वैल्यू जीरो तो जीरो प्लस एच कॉमा बी, बी की वैल्यू भी जीरो तो जीरो लिखिए माइनस एफ वाई ए कॉमा बी मतलब जीरो कॉमा जीरो अपॉन में एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एफ वाई एच कॉमा जीरो मतलब एफ वाई की जो वैल्यू निकाले हैं वहां पे हम लोग एच के पोजीशन एक्स के पोजीशन पे एच रखेंगे, वाई की पोजीशन पे जीरो, तो देखते हैं एफ वाई की वैल्यू हम कहाँ निकाले हैं। एफ वाई हमारा है नॉट इक्वल टू जीरो पर ए वाली वैल्यू, ए वाली है। यहाँ पे एस के जगह में हमको एच रखना है, वाई की पोजीशन पे जीरो रखना है, तो देखो वाई की पोजीशन पे जब यहाँ पे जीरो रखेंगे पूरा जीरो बन जाएगा, माइनस यहाँ पे मल्टीपल में वाई है, वाई की पोजीशन पे जीरो तो पूरा जीरो बन जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख दिए इसलिए जीरो माइनस जीरो माइनस एफ वाई जीरो कॉमा जीरो, जीरो जीरो पर एफ वाई की वैल्यू क्या है तो जीरो जीरो पर यहाँ पे हम एफ वाई की वैल्यू निकालें जो कि जीरो है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखे यहाँ पर जीरो अपॉन में एच, तो यहाँ पे एफ एक्स वाई की वैल्यू आपको जीरो जीरो पर जीरो मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 लिखे हैं। सिमिलरली एफ वाई जीरो कॉमा जीरो लिखेंगे मतलब पहले एस के सापेक्ष अवकलन हुआ है उसका हम वाई के सापेक्ष पार्शियल करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में जब भी करते हैं तो लिमिट k टेंडिंग टू जीरो लिखते हैं और s के रेस्पेक्ट में पहले से हो चुका है तो एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो प्लस के माइनस एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो अपॉन में k लिखेंगे, तो लिमिट k टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स जीरो कॉमा के है। ओके, मतलब s की जगह जो एफ एक्स हम वैल्यू निकाले वहाँ s की पोजीशन पे जीरो, y की जगह में k रखेंगे, तो देखते हैं एफ एक्स कहाँ पर हम फाइंड आउट किए हैं, तो एफ एक्स हमारा है यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो पर, तो s की जगह में आपको यहाँ पे यूज करना है वेट, s की जगह में यूज करना है जीरो, y की जगह में k, तो s की जगह में जब हम यहाँ पर जीरो रखेंगे और y के पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे k, तो s की पोजीशन पे जीरो रखोगे तो यहाँ पे s क्यूब होने के कारण पूरा जीरो होगा, यहाँ पे मल्टीपल में x होने के कारण पूरा जीरो हो जाएगा, तो हम यहाँ पे रखे जीरो माइनस जीरो माइनस एफ एक्स जीरो जीरो, तो एफ एक्स जीरो जीरो की अगर वैल्यू निकाले तो जीरो जीरो पर एफ एक्स की वैल्यू आपकी जीरो आई है, तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे जीरो, तो जीरो रखे अपॉन में के, तो ये भी वैल्यू क्या मिल गया आपको जीरो। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 एंड 2 से आपको यहाँ पे मिला है एफ एक्स वाई की वैल्यू और एफ वाई एक्स की वैल्यू दोनों इक्वल है। ओके, और लैग्रांज सॉरी स्वार्ट्ज प्रमेय भी दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, मतलब ये तो स्वार्ट्ज प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है, बट अभी और क्या होना चाहिए कि एफ एक्स वाई एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों जीरो जीरो पर संतत भी होने चाहिए, तो अब हम लोग सांततता के लिए चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सांततता के लिए चेक करेंगे एफ एक्स वाई को
कि एफ एक्स वाई जो है 0 पर संतत है कि नहीं है, तो इसलिए हम लोग को एफ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी हम एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 पर निकाले ना, लेकिन हमको 0 पर नहीं बल्कि एक्स वाई पर्टिकुलर वेरिएबल पर निकालना है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं एफ एक्स वाई की वैल्यू। तो एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई पर निकालते हैं, तो लिमिट, इसका मतलब वाई का आपको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल करना है, तो आप फॉर्मूला के थ्रू निकालो या फिर ऐसा पार्शियल कर लो, तो हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं। तो डेल बाई डेल एक्स लिखे, एफ वाई एक्स कॉमा वाई, मतलब वाई का आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो वाई की वैल्यू क्या थी हमारी, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 पर हम निकाले थे ए वाली वैल्यू। इसका आपको अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल करना है। ओके, तो चलो हम लोग करते हैं। देखो हम लोग एफ वाई की वैल्यू निकाले, पार्शियल करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले में भी डिनोमिनेटर में एक्स होगा और दूसरे में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो यहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा। ओके, तो पहले का करने के लिए हम लोग क्या किए, 4y³ तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो हम लोग लिखे डेल बाई डेल एक्स, ऊपर लेके गए तो एस की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की पावर -1, माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूल लगेगा, तो हर सेम, हर क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का स्क्वायर इनटू अंश का अवकलन, ये अंश का हम लोग यहाँ पे अवकलन किए, माइनस अंश को अब सेम लिखे हर का अवकलन, तो हर का अवकलन डिवाइडेड बाई हर का होल स्क्वायर, तो पहले से यहाँ पे होल स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब इसका अवकलन करेंगे तो 4y³ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 है, मतलब एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगे, पावर सामने आएगा और पावर में 1 कम करेंगे, तो पावर में 1 कम किए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगा। अगेन अंदर वाले का करेंगे तो यहाँ पे 2x होगा, तो हम लोग यहाँ पे 2x लिख दिए। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू इसका अवकलन करेंगे, 2y को सेम लिखे, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो y की पावर 4 का तो 0 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 का होगा 4x³। ओके, माइनस यहाँ पे 2y एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 सेम रहेगा, इसका अवकलन, पावर को सामने लिखेंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 1 हो जाएगा, इनटू अंदर का करेंगे अगेन तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x अपॉन में हर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस होगा, 4 2 8, तो 8xy³ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो दोनों है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों के अपॉन में ये वैल्यू आएगी, तो पहले के अपॉन में करोगे तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ पे पावर 4 दो बार कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 2 8, 8x³ वाई, तो हम लोग 8x³ वाई लिखे, अपॉन में पावर 2 कैंसिल हो गया तो पावर 2 बचेगा, तो पावर 2, अब माइनस जो है अंदर जाएगा, इसको प्लस बनाएगा तो प्लस लिखे, यहाँ भी पूरे के साथ आएगा, देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 लिखे, x है y है, एक्स वाई, एस की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो एस की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक बार है तो एक बार कटेगा, अपॉन में 3 बार बच जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ओके, पावर 2 एलसीएम लोगे तो यही होगा एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो देखो दोनों का जब हर सेम है तो अंश को हम लोग डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं ना, तो यहाँ पे माइनस है, तो दोनों में से हम लोग को क्या कॉमन दिख रहा है, -8xy, तो -8xy कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। ओके, प्लस इसको हम सेम लिखे, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बार है, अपॉन में 2 बार है, तो एक बार कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा -8xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात में 3 होगा। ओके, ये हम लोग को वैल्यू मिल गई ए एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू। अब हम लोग एफ एक्स वाई को 0 पर सार्थकता के लिए चेक करेंगे। ओके, तो हम लोग एक बार अगेन यही एफ एक्स वाई की वैल्यू लिख दिए हैं। अब हम लोग एफ एक्स वाई का 0 पर सार्थकता का परीक्षण करेंगे, तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 एफ एक्स वाई, ओके, एक्स कॉमा वाई पर, तो लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0, यहाँ पे -8xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात में 3। अब देखो यहाँ पे हमको सांतता के लिए चेक करना है ना, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे क्योंकि वैल्यू क्या बन जाएगी पूरी 0/0 के फॉर्म में। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उपगमन पथ लेके चलेंगे। उपगमन पथ हम लोग लाइन के अनुदिश लिए हैं जो कि y = mx है, ठीक है। उपगमन पथ हम लोग क्या लेके चले हैं, y = mx के अनुदिश। अगर y = mx के अनुदिश, बेसिकली हम देखे भी हैं कि सांतता के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फलन का किसी बिंदु पर सांतता चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल का है तो
डिफरेंट डिफरेंट उपगमन पथ लेके चलेंगे और उस उपगमन पथ को देखेंगे कि अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट हमको 0 0 पर देखना है तो 0 0 पर अगर होके जाता है इसका मतलब क्या होगा, सतत होगा। तो हम लोग देखो एक्स वाई 0,0 की ओर अप्रोच करा रहे हैं किसके अनुदिश, y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश। तो y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश जब करोगे तो यहाँ पे y का कोई रोल नहीं रहेगा, पूरा x में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिमिट भी किस में हो जाएगा, ओनली x की बचेंगे। तो x टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम एम एक्स रखेंगे। तो -8x सेम लिखिए, y की जगह में एम एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एम एक्स रखोगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ भी रखोगे 8x एम एक्स प्लस एस की पावर 4, यहाँ पे m की पावर 4 होगा, s की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूरे की होल क्यूब होगा। तो यहाँ पे होगा -8m, ओके। एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो -8m होगा अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 8m होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से भी देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले था, एस की पावर 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे एस की पावर 6 होगा, और अपॉन से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे पावर 3 होने के कारण पावर 6 हो जाएगा। तो मतलब अंश और हर के एक्स की पावर 6 कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचेगा 8m ब्रैकेट में 1 प्लस एम की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3 बचेगा, ओके। तो -8m अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 8m 1 प्लस एम की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3 बचेगा, ओके, जो कि m पर निर्भर करता है। अगर m पर निर्भर करता है इसका मतलब 0 0 पर यहाँ पे सतत नहीं है, ओके। जब 0 0 पर सतत नहीं है तो और देखो हमारा जो फलन है 0 0 पर सतत नहीं है, बट एफ एक्स वाई और की 0 0 पर और एफ आई एक्स 0 0 पर वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखो हमारा एक कंडीशन, और हम लोग का अगर श्वास प्रमेय की बात करें तो श्वास प्रमेय के लिए क्या होता है, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों सतत होने चाहिए उस बिंदु पर, ओके, और दोनों सतत हैं, और एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो देखो दोनों की वैल्यू इक्वल है बट सतत नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः फलन जो है आवश्यक कंडीशन तो पर्याप्त नहीं है, तो हम लोग लिखे अतः श्वास प्रमेय केवल पर्याप्त प्रतिबंध है, सॉरी पर्याप्त प्रतिबंध है बट आवश्यक प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। पर्याप्त है क्योंकि देखो, पर्याप्त है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बेसिकली अगर हम श्वास प्रमेय की बात करें तो क्या बोलता है कि यदि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों सतत हैं तब हमारा एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पे तो हमारा एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स तो इक्वल आ गया बट ये सतत नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, पर्याप्त प्रतिबंध यहाँ पे है बट आवश्यक प्रतिबंध नहीं है। तो इस तरह हमारे श्वास प्रमेय के जो क्वेश्चन जो होंगे कंप्लीट होंगे, ओके। थैंक यू।